नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी टेस्ट। जी हाँ, शारीरिक संरचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड हम आज आप सभी को, जिसके अंदर हमारा जो एक मेन कह सकते हैं कि जो सिस्टम रहता है, और वो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज का लाइव टेस्ट हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो गए हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 496। जी हाँ, 496 नंबर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और पेन पेपर पर अपना जो स्कोर है उसको लिखते रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा आपका हेल्प करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, आप फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, सीरम एमाइलेज है, एक आपका ग्लोबुलिन, आपका फ्रेबनोजिन, और इसके साथ में है एक एब्लुमिन। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर सीरम एमाइलेज, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पानी की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और भाई सीधी सीधी आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चंस में जो स्फेग्नोमैनोमीटर है, जो आपका कह सकते हैं कि जो मैनुअल का मतलब है जिसमें आप हाथ से जो पंप करते हैं हवा को और जो ब्लड प्रेशर है मीजर करते हैं, तो उसमें मेन क्या चीज़ होती है आपको बताना है उस कॉलम के अंदर। जी हाँ, कुछ इस तरह का आपको कॉलम मिलेगा और उस कॉलम में है वो, जी हाँ, ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव जो रहता है वो किस में होता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मर्करी कॉलम से। जी हाँ, मर्करी होती है। और आप सभी को पता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, तो जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर चेक होता है इसको हम mmHg के अंदर काउंट करते हैं। सो Hg है ये, यहाँ पर ये मर्करी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन सा है आपको बताना है। ब्लड ग्रुप का आपको नाम बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है। जी हाँ, आरआरबी, एसएससी और यहाँ पर आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था 2014 और 19 के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जी हाँ, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर भी अगर हम बात करें जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो, जी हाँ, यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। जी हाँ, आपको अपनी स्क्रीन पर मिल रहे हैं 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ब्लड ग्रुप नहीं है। 4 ऑप्शंस है। जी हाँ, आपने ब्लड ग्रुप के नाम सुने होंगे। ए नेगेटिव सुना होगा, ए पॉजिटिव आपने सुना है, बी पॉजिटिव सुना है, ठीक है, बी नेगेटिव आपने सुना है, ए बी पॉजिटिव। जी हाँ, ए बी पॉजिटिव सुना होगा, ए बी नेगेटिव सुना होगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर, जी हाँ, और ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव आपने सुना, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है, जी हाँ, ब्लड ग्रुप सी, ऐसा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, संवहनी तंत्र के बारे में बोला कि लाल रक्त संयोजी ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट में बोला कि मानव आरबीसीज का जो जीवन काल है 115 से 120 दिन है। और तीसरा बोला कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। और जो फोर्थ है इसमें बोल रहा है कि यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से लेके 1.8 होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा।
सो जी हाँ, यहाँ पर जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में जो संदर्भ में बताया गया है कि यहाँ पर यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से लेके 1.8% रहता है। सो भाई आप सभी को पता है कि जो आपकी ब्लड की मात्रा है वो आपके शरीर का 7 से 8% जो हिस्सा है वेट का बनाती है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, ये क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जी हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भाई यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि विद इन 40 मिनट हम इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन, जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुल भार है आपका 7.8, ठीक है, 7 से 8% बनता है। और यहाँ पर जो आयु काल है वो आपका यहाँ पर दिखाया गया है और जो मात्रा है ब्लड की रहती है। लेकिन यहाँ पर जो केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, मींस यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स ही इसके अंदर आपको मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों तरह के आपके सेल्स है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सामान्य मानव रक्त है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि कैसा रहेगा, उदासीन है, थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, या फिर एसिडिक और बेस का परिवर्तनशील रहेगा, या फिर थोड़ा सा क्षारीय। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका बेस्ड रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। जी हाँ, थोड़ा सा अक्षारीय है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको हम mmHg के अंदर काउंट करते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है आपका ब्लड प्रेशर को चेकआउट करने के लिए। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, ब्लड का कौन सा ऐसा जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को कचरे के रूप में परिवहन का काम करता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, आप सभी को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और ब्लड में होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने के लिए आपका जो प्लाज्मा है वो रेड ब्लड सेल्स की हेल्प करता है। और रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं और ऑक्सीजन जहाँ से हम लेते हैं मीन्स लंग्स के अंदर वो छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर का पीएच स्तर क्या रहता है। जी हाँ, पीएच वैल्यू क्या है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई ज़्यादा टाइम में नहीं दे पाएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें है ना आपको नियर बाय मिल रहा है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो 7.4 हम बात करते हैं, ठीक है, 7.4 पीएच वैल्यू रहती है। सो यहाँ पर नियर बाय आपको मिल रही है। जी हाँ, 7.0 से लेके 7.8 के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कौन सा आपका बॉडी का ब्लड है उसमें कंपोनेंट्स कौन सा रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, आरबीसीज, और आरबीसीज का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आपका जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ग्लोबिन और आपका आयरन, जिसकी वजह से आपका जो आयरन है वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है और आपका परिवहन तंत्र है वो ऑक्सीजन की सप्लाई आपका करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन कौन सा, वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन का मतलब ये बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, एरोबिक वायवीय, मैंने जैसे ही नाम लिया आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करना, तो आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है।
किसमें बदलेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, मसल्स में बदलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल रहता है, शेष 8% के अंदर आपका प्रोटीन, खनिज, एंजाइम, हार्मोन्स और जो आपके अन्य पदार्थ है वो शामिल रहते हैं। जी हाँ, ब्लड का कौन सा आपका कंपोनेंट है जिसके अंदर 92% आपको वाटर की अमाउंट मिलती है और 8% जो आपका रहेगा, ठीक है, इसके अंदर आपका प्रोटीन है, आपके मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये आपके मौजूद रहते हैं। सो राइट हो जाएगा, ये रहेगा आपका प्लाज्मा। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों, जी हाँ, जो नब्ज दर है वो चेक क्यों की जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको। चलिए, जो भी आपको सूटेबल ऑप्शंस लगता है आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। सो जी हाँ, जो हम देखिए, एक तो होती है हार्ट बीट चेक करते हैं ना, एक तो एच बी मीन्स हार्ट बीट, ठीक है, और एक करते हैं पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट, पी से पल्स बना लीजिएगा और रेट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो जो पल्स रेट है हम इसलिए चेक करते हैं कि जो दिल की फंक्शनिंग है उसको जांचा जा सके। मीन्स देखिए, यहाँ पर जो आपकी हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट मिलती है, और जो आपकी पल्स रेट है ये भी आपकी 70 से 80 के बीच में ही आपकी रहती है, ठीक है। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका आपका बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, आपके जो पल्स रेट है वो कैसी चल रही है, आपकी हार्ट रेट कैसी है और आपकी हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, एंजियो आपको बताना है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक। क्वेश्चन कैसे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। देखिए, जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ के मोटिवेट होते हैं और आप भी एक्साइटेड रहते हैं कि हम यहाँ पर राइट आंसर रिप्लाई करें, सो वैसे ही मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ आप सभी के लिए सीरीज लेकर आने के लिए और इसके साथ में आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा जी हाँ, हार्ट से रिलेट रहता है आपका एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहती है। भाई दोस्तों, तो बहुत करते हैं आप सभी के लिए, तो सिर्फ आपको इतना कि जब आप सीरीज को ऑफ करके जा रहे हैं या सीरीज को बीच में स्किप कर रहे हैं, सो उस टाइम पे एक बार शेयर जरूर कर दिया कीजिए। हो सकता है मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, किसी दूसरे साथी के लिए इंपॉर्टेंट। सो जी हाँ, ज्ञान नॉलेज जितनी हम बांटेंगे उतना ही आपकी जो नॉलेज है वो कह सकते हैं कि इन्हांस होती है और आपका एक पास में वाइज विजडम नॉलेज रहती है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका लोहा, आयरन की मात्रा रहती है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। यहाँ हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा आपको बताना है। हड्डी है, रक्त है, पसीना है या फिर पित्त द्रव। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, हीमोग्लोबिन मेनली आपका किसका पार्ट है, रक्त का पार्ट है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2019 के अंदर जो आरआरबी जेई का एग्जाम्स हुआ था इसमें पूछा गया है, और सारे के सारे क्वेश्चंस भाई कहीं ना कहीं ये आरआरबी और कह सकते हैं कि जो आपके से और आपके टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए हैं, हर एक क्वेश्चन भाई यूनिक क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा रहता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि उसमें कौन सा प्रोटीन है। अब बताना है आपको यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा। और जी हाँ, मैं ये जो जैसे ही सीरीज़ ऑफ होगी कल, जी हाँ, कल मैं आप सभी को जो ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पवन कुमार विश्वजीत को सर्च कीजिए और उस पर ऐड हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हीमोग्लोबिन में मौजूद कौन सा प्रोटीन है, तो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप इसके टुकड़े करते हैं तो हीमो और ग्लोबिन, तो यहाँ पर जो ग्लोबिन होता है ये इसके अंदर एक आपका प्रोटीन का टाइप रहता है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर कि मानव रक्त प्लेटलेट्स खालिस्तान छोड़ते हैं जो मदद करता है। जी हाँ, क्या छोड़ता है आपको बताना है। वो क्या छोड़ते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिले, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रैक्टोज या फिर सुक्रोज। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, ये राइट रहेगा यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। सो आपके प्लेटलेट्स है प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो आपके ब्लड की क्लोटिंग में मदद करते हैं।
और जहाँ प्रोथ्रोम्बिन के साथ में जो आपका बॉडी के अंदर होता है विटामिन के, जी हाँ, विटामिन के की मौजूदगी में आपकी ब्लड की क्लोटिंग आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्त में सफ़ेद रक्त कण का क्या काम होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहेगी भाई आप सभी के टॉप, जी हाँ, टॉप 100 यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। और मैं गारंटी देता हूँ अगर यहाँ से आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको किसी भी तरह की ब्लड सर्कुलेटरी, चलिए भाई सिग्नल सही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी हाँ, रेंज आप तक सही चल रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना रहता है। जी हाँ, कितने समय तक खून बहेगा और कितने समय में जम जाएगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट एड हम देते हैं ना, फर्स्ट एड की जो हम बात करते हैं, अगर इस फर्स्ट एड में आपको ये चीज़ पता है कि आपको कितने समय में एक्सीडेंट जब होता है तो कितने समय तक आपका खून बहता है और कितने समय में जमने की प्रोसेस है वो शुरू होती है, सो उस सिचुएशंस को आप ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एड है बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, जी हाँ, 2 से 7 मिनट, जी हाँ, 2 से 7 मिनट होता है खून बहने का समय और जो जमने का समय है वो 3 से 10 मिनट तक लग जाते हैं। और अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 6 मिनट, जी हाँ, जो आपके फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 6 मिनट होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर किसी भी चोट का आपको जहाँ पर ब्लड है आपका कह सकते हैं ब्लड का रिसाव हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यहाँ पर राइट है लाल रक्त कोशिका। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी के लिए, क्वेश्चंस यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। सो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होती है इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त संचार होगा आपको बताना है कौन सा है। एल्वियोली में होगा, पल्मोनरी धमनी में होगा, महाधमनी में है, या फिर पल्मोनरी शिरा के अंदर है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो अशुद्ध रक्त का संचार करने का या फिर अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है, तो कौन सी यहाँ पर आपकी वेन या फिर आर्टरी है, आपको उसके बारे में बताना है। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, पल्मोनरी आपकी आर्टरी या फिर पल्मोनरी धमनी आप इसको कहिएगा, जिसके अंदर आपका दूषित ब्लड रहता है। ठीक है, और शरीर के अंदर यही एक ऐसी आपकी कह सकते हैं कि धमनी है, ठीक है, एक ऐसी आपकी आर्टरी है जिसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी जो शिरा है, यही एक ऐसी शिरा या फिर एक ऐसी वेन कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये दो तरह का रहता है, एक तो हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जिसको आप बैड को कहते हैं एलडीएल, ठीक है, और जो आपका गुड होता है इसको हम कहते हैं एचडीएल। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन सा नहीं करता है। सो चार ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक करना था, तो राइट हो जाएगा, जी हाँ, रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर आप इसको कह सकते हैं आर एच फैक्टर। जी हाँ, क्या कहते हैं हम इसको, आर एच फैक्टर के नाम से जानते हैं, आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है आपका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया था बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को आप कह सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये आपके लिए घातक है, आपके लिए हार्मफुल रहता है। गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं यहाँ पर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जो डिब्बा बंद प्रोटीन कैट है इसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं मौजूद, चलिए राइट आंसर क्लिक करना है। यहाँ गति निर्धारक, आंतरिक गति निर्धारक का मतलब यहाँ पर सीधा सा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, सो आपकी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि जो आपकी एक्साइटमेंट या फिर कह सकते हैं कि आपकी सिचुएशंस कैसे कंट्रोल करते हैं,
एक तरह से आप इसमें कह सकते हैं कि आपकी जो एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जो फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन का लेवल है, उसको मैनेज करने के लिए आपकी एक कह सकते हैं कि ग्लैंड्स होती है, ठीक है। वो ग्लैंड से एक लगातार आपका केमिकल का एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है और उसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो चलिए आपका ये रिलेट करेगा गुर्दे से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई गुर्दा, देखिए किडनी होती है आपके सेम के आकार के बीच की रहेगी, कुछ इस तरह की आपकी दो किडनियाँ रहती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर आपको टॉप में इन पे मिलता है क्या, एक होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स। जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ये एड्रिनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और एड्रिनलिन हार्मोन है जो आपकी कह सकते हैं कि जितनी भी गतियाँ होती हैं, जितनी भी आपकी कह सकते हैं मूवमेंट्स है, उनमें किस तरह की आप मूवमेंट करते हैं, आपकी एक्साइटमेंट का लेवल कितना है, एंग्जाइटी लेवल कितना है, स्ट्रेस लेवल कितना है, टेंशन लेवल कितना है, सो ये उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का किसने यहाँ पर कह सकते हैं आविष्कार है, इन्वेंट किया है, एक तरह से कह सकते हैं खोजा है। देखिए डिस्कवरी का मतलब होता है जो ऑलरेडी मौजूद है, और इन्वेंट का मतलब होता है जिसका पहले कोई ज्ञान न हो, ठीक है। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। सो डेली लाइव क्लासेस, यहाँ डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए हर रोज हम लेकर आते हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितने लीटर खून होता है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जी हाँ अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, औसतन जो है वो आपका 5 लीटर ब्लड रहता है। सो आप ये कह सकते हैं कि 5 से 6। अब देखिए 5 से 6 जरूरी नहीं है कि 6 लीटर सबके अंदर हो, लेकिन 5 लीटर तो अप्रोक्सीमेट सबके अंदर मिलता है, जिसकी बॉडी का वेट है 60 kg होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर एक सारा 15 साल का बच्चा है, ठीक है, 15 साल का बच्चा है और उसकी बॉडी का वेट है 45 kg, सो उसके अंदर ब्लड जो ब्लड का परसेंटेज है कितना रहेगा, ठीक है। सो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू द कह सकते हैं कि आपका जो वेट है, ठीक है, जैसा हमने बात की ना कि वेट का यहाँ पर 7 से 8% हिस्सा आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, एक तरह से ये कौन सा टेस्ट है जिसकी वजह से जो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग है उसका आप पता लगा सकते हैं। भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के जो क्वेश्चन है ना बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, और आप सभी की डिमांड थी कि ह्यूमन बायोलॉजी और आपका अनोटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड है आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए जाएं। सो मैं आज आपको, जी हाँ, आज से हम लगातार है वो बायोलॉजी की सीरीज ह्यूमन अनोटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड हम क्वेश्चन आप सभी के लिए MCQs लेकर आएंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए क्वेश्चंस का आई होप कि आपने यहाँ पर आंसर लेने की कोशिश कर ली होगी। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इको कार्डियोग्राम हम इसको कहते हैं। सो इको जो कार्डियोग्राम है ये जो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग है उसको अच्छे से बताने का काम करता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मानव रक्त के pH वैल्यू क्या है। जी हाँ, pH वैल्यू आपको बताना है। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, कितनी रहेगी चार ऑप्शंस। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 7.4, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, जी हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जी हाँ, इनके बीच में आपको बताना है कि ए बी जो रक्त वाला व्यक्ति है, ए बी और ओ रक्त ग्रुप वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, या फिर किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, या फिर न तो एक प्राप्त करता है और न ही एक दाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना है ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के बारे में। आई होप कि यहाँ पर आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। सो राइट आंसर की तरफ मैं भी बढ़ता हूँ कि किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ले सकता है, मीन्स ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जी हाँ, सर्वग्राहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वस्थ सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए, या जो pH वैल्यू है वो कितनी होगी आपको बताना है। एक आपका हेल्दी आपकी कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए।
4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हमने अभी अभी रिसेंटली देखा था कि जो वहाँ पर हमने पीएच वैल्यू की बात की तो पीएच वैल्यू 7.4 है, ठीक है। तो 7.4 आपको नियर बाय मिल रहा है, इसमें 7.35 से लेके 7.45 तक। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 33 नंबर, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं भाई, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती हैं, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से, या फिर लिपिड से। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, धमनियों में हमने बात की थी कि जो आर्टरीज है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। और जो आपकी वेन्स होती है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त आपका ब्लड है वो ज़्यादा रहता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसको कहेंगे। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, जो एक, जी हाँ, यहाँ पर क्या है, कोशिका है, पेशी है, द्रव है, या फिर उत्तक है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, प्लाज्मा है एक आपका लिक्विड है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा, द्रव के रूप में है। सो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और क्वेश्चन यह आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए पूछा गया था 2018 में। तो चलिए भाई, क्वेश्चंस आपके लिए यूनिक, जी हाँ, मैं भी यूनिक, चैनल भी यूनिक है, लेकिन देखना यह है कि आप कितनी शेयरिंग, कितनी वॉचिंग और कितना सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत सिर्फ यही मांगती है, और किसी भी चीज़ की ना कोई इच्छा। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सो जी हाँ, हम सबके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं, और हमारे लिए कोई भी हमारा, भाई आप सभी, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा भाई, हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का पेड कोर्सेज है वो आपको अवेलेबल नहीं करवाया जाता। डेली लाइव क्लासेस, यहाँ डेली लाइव क्लासेस है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और उसके लिए भी आपको किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइन बटन है वो प्रेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि ज्वाइन बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको आप पैसा पे करना पड़ता है, और पेड कोर्सेज आपको लेना पड़ता है। तो हमारी तरफ से ऐसा कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आप इसकी लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5.7। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस है बहुत सारे, और मैं अकेला, जी हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, वैसे आप सभी मेरे साथ में हैं। सो जी हाँ, यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती हिस्सों की बात कर रहा है। सो जो सुपीरियर वेना कावा है, देखिए एक तो होती है इन्फीरियर वेना कावा, और एक होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है, जो ऊपर वाली आपका बॉडी का जितना भी हिस्सा है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका यहाँ पर आर्टरीज के अंदर, सॉरी, जो एट्रियम है, जो आपका राइट एट्रियम है, उसमें लाके आपकी जो सुपीरियर वेना कावा छोड़ती है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और देखिए यहाँ पर फिर से वही एक तरह से क्वेश्चन, जहाँ यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% है। सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 7 से लेके 8% हिस्सा है हमारे बॉडी का वेट का ब्लड का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। जी हाँ, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सत्य नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, कौन सा है। सो उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। मीन्स ये बात कर रहा है कि जो हमारा संवहन तंत्र है, संवहन तंत्र का जिसमें आपकी आपका जिसमें वेन्स है, ठीक है, और आपकी जो आर्टरीज है उनकी बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी के साथ में बहता है। सो ये ऐसा बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर बनता है वो जो आपकी हार्ट की वॉल्स, ठीक है, बाइकस्पीड वॉल है, ट्रैकस्पीड वॉल्स है, ठीक है, आपकी मिट्रल वॉल्स की हम बात करते हैं, तो जो ये खुलती बंद होती है, ठीक है, जिसमें लब डब की आवाज़ पैदा होती है, उसी से आपका जो सिस्टोलिक
जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट यहाँ पर ले लेते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। जी हाँ, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% हिस्सा है। रक्त उच्च दबाव पर झटके और तेजी से उनमें बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, या फिर मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट यहाँ पर जी हाँ, रक्त उच्च दबाव के बारे में जो ये बात बताई गई है ये गलत है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में या फिर संदर्भ में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और जी हाँ, ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर यहां पर क्लिक कर लिया होगा। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सो राइट जी हाँ, यहाँ पर रहेगा आपका कि मानव लाल रुधिर कणिका आरबीसी का जो जीवन काल है वो 15 से 20 दिन का बताया गया है। ऐसा नहीं है भाई, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 90 से 120 दिन का रहता है। ठीक है, याद रखिएगा 90 से 120 दिन का रहता है। सो हाईएस्ट आप हमेशा रिलाई करते हैं 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्त एक खालिस्तान ऊतक है, कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यूज है। ऑप्शन यहाँ पर संयोजित आप इसको कह सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं खालिस्तान है। जी हाँ, ब्लड की सबसे बड़ी आपकी सेल्स कौन सी है आपको बताना है। लसिका कोशिकाएं हैं, या फिर क्षार रंगों की कोशिकाएं हैं, या फिर लाल कोशिकाएं, या फिर श्वेत कोशिकाएं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट हो जाएगा जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है ये सबसे बड़ी रहती है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से तंतु बंद नहीं होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, किस से रिलेट करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, जो तंतु बंद है इनके अंदर ये आपका रक्त में नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन निम्न में से कौन सी धातु मौजूद रहती है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। सो आपको वैसे तो पता है आयरन, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो उसका साइंटिफिक नेम है वो आपको यहाँ पर शो ऑफ करना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, जो आयरन होता है हम इसको दिखाते हैं यहाँ पर Fe से। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, कैसी होंगी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से राइट आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ, हार्ट की जो पेशियां हैं कैसी रहेगी, कार्डिक मसल्स जिसको हम कहते हैं। सो रेखित मांसपेशियां है, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। सो चलिए इसी के हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान लगा पाएंगे। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, बेलनाकार रहेंगी, शाखित रहेंगे और एक नाभिकी है। ठीक है, एक इनके अंदर न्यूक्लियस रहता है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। जी हाँ, उस नलिका को क्या नाम देंगे। सो चलिए यहाँ पर देखिए, जो हार्ट से निकलती है, दिल से निकलती है और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक आपका जो ब्लड है उसको संचारित करने का काम करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है। सो ये होती है आपकी धमनी। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। अरोटा जिसको कहेंगे, अरोटा से आपकी आर्टरीज, आर्टरी से आर्टियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय चक्कर क्या है। हार्ट साइकिल आपको बताना है क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चंस की थोड़ी सी जो ऑप्शंस है वो आपको लेंथी है।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, जी हाँ, हार्ट का एक बार संकुचन कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्शन करना है आपका एक साइकिल कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एक तो आवाज़ आती है लब और एक आती है आपकी डब, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से किस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, 4 भाग 4 कक्ष जिसके अंदर रहते हैं, तो ये है आपका हार्ट। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान में होता है। जी हाँ, लंग्स के अंदर जो आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है आपको बताना है। श्वसनिका में होगा, ट्रेकिया के अंदर होगा, ब्रोंकाई के अंदर होगा, एल्वियोली में, या फिर हार्ट में। सो राइट जी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, एल्वियोलिस के अंदर चेंज होता है, कूपी का आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? हुज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी? WBC, पेट, हृदय, या फिर RBC? जी हाँ, सैनिक, सोल्जर के तौर पर काम करने वाली आपकी बॉडी में एक होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से खाली स्थान होती है। जी हाँ, वेंट्रिकल की जो मेम्ब्रेन है वो यूरिकल की मेम्ब्रेन जो होगी उससे कैसे होगी? मोटी होगी, छोटी होगी, पतली होगी, या फिर बड़ी होगी? तो जी हाँ, वेंट्रिकल की जो मेम्ब्रेन रहेगी वो आपको बताना है, तो वो मोटी होती है कंपैरिजन टू यूरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ WBC की हम बात कर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट ए। जी हाँ, अगर हम आकार की बात करें तो 18 से 25 ये नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। जी हाँ, सफ़ेद रक्त, सफ़ेद या फिर लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका रहता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो हार्ट की मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, हार्ट मेम्ब्रेन 2 परतों से ढकी हुई है, इन झिल्लियों को, इन मेम्ब्रेन्स को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी मेम्ब्रेन कहा जाएगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाएगा, या फिर प्रीकेवल मेम्ब्रेन, या फिर आपकी सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट की तरफ बढ़े। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। चलिए राइट हो जाएगा, इनको केशिकाएं कहा जाएगा, कैपिलरीज आप इनको कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि पुरकिंजे तंतु खालिस्तान में विशिष्ट हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, आपके हार्ट के जो स्नायु तंतु है, ठीक है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज तो नहीं, इसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर, पल्स रेट क्या है? जी हाँ, पल्स रेट के बारे में अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, और उससे ज़रूर आपने आइडिया तो लगा लिया होगा। सो चलिए राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपकी अकॉर्डिंग, वो आप क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 70 से 80 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, जो त्वचा के नीचे छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तंत्रिका कहा जाएगा, कोशिका कहा जाएगा, शिरा कहा जाएगा, या फिर केशिका कहा जाएगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट, जी हाँ, इनको कहते हैं हम केशिका। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है। श्रायंत्र है, पेसमेकर है, कैट स्कैनर है या फिर ईसीजी मशीन है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। यहाँ हार्ट होता है पेसमेकर, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच होती है। अब मेनली देखिए इस चीज़ में आपको आइडिया तो मिल जाएगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता चल गई है। अब क्या चीज़ पता चली वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं रहती। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके हार्ट से या फिर ब्लड से रिलेट करेंगे। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, जहाँ हार्ट से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। जहाँ जो ब्लड की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ बनेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी भुवनेश्वर और एएसएम परीक्षा जो आपकी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको बताना है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है एक मैच्योर पर्सन के अंदर। सो राइट हो जाएगा जी हाँ आपकी रेड बोन मैरो, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, गति, स्थानांतरण, बल या फिर वेग। यहाँ जो पल्स रेट को मापने के लिए क्या आप यूज़ करते हैं, गति का यूज़ करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, बल करते हैं, वेग करते हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको। सो जी हाँ हम स्पीड चेक करते हैं, गति चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या चेक करता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ यहाँ पर राइट हो जाएगा आपकी ऑप्शन सी, जहाँ हार्ट बीट को चेक करने का काम करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। चार ऑप्शन यहाँ लगभग की बात कर रहा है। ऑप्शंस में आपको जो राइट लग रहा है जी हाँ नियर बाय पीएच वैल्यू की बात करें 7.4 थी ना, अब 7.4 एक में देखिए वहाँ पर लिखा होता कि 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो आप इसको नियर बाय आप लेके जा सकते हैं, तो नियर बाय अगर आप लेके जाएंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए भाई चार ऑप्शन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर रहेगा आज का 66 और स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हार्ट बीट की दर का सामान्य प्रयास क्या रहेगा। सामान्य प्रयास का मतलब है कि आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल रेंज में क्या रहती है आपको बताना है। 50 से 59 रहेगी, 60 से 80 रहेगी, 81 से 90 या फिर 91 से 110। जी हाँ नॉर्मल हम बात करते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट है वो 72, जी हाँ 72 बीट पर मिनट होती है। तो 72 बीट पर मिनट आपको नियर बाय किस में मिलेगा, सो ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। सो आप ऑप्शन बी पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ तो ये जो ए बी और ओ जो है ये आपके ब्लड ग्रुप से रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ए बी ब्लड ग्रुप का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, जी हाँ किसको देगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, यहाँ जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसको अपना जो ब्लड है दे सकता है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है, ठीक है। लेकिन ले सबका लेगा, बड़ा कंजूस मक्खी चूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, यहाँ देगा किसी को नहीं, लेकिन जी हाँ जब पैसा देने की बात आती है तो मुकर जाएगा और लेने की बात आएगी तो हाँ भर लेगा। एक तरह से आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ब्लड ग्रुप ए जिसका है उस व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दे सकते हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। यहाँ जिसका ए ब्लड ग्रुप हो ऐसे व्यक्ति को आप कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं।
सो जी हाँ, बहुत इजी रहेगा। सो जी हाँ, जिसका ब्लड ग्रुप ए है और ओ ग्रुप का जो ब्लड है वो हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, गुर्दे का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का जो स्त्राव है या फिर जो सेक्रेशंस है वो आपके गुर्दे का काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। जी हाँ, जो ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है आपको बताना है। और चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही मैंने क्वेश्चंस बताया था कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स है इसके द्वारा जो आपका ब्लड ग्रुप है, सॉरी, जो आपका ब्लड प्रेशर वो नियंत्रित रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो, चलिए अब चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, इनमें से आप पढ़ लीजिए जो भी आपको राइट लगे। और क्वेश्चन ये आरआरबी पटना, ठीक है, टीसी, सीसी, जेसी आपकी परीक्षा जो हुई थी 2012 में और 2003 के अंदर जो आपका बेंगलोर के अंदर आरआरबी एग्जाम्स हुआ था, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरक्षा संवेद को प्रेरित करता है। ठीक है, प्रतिजन पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। विलंबित मीन्स देर से, ठीक है, ब्लड आपका क्लोटिंग हो रहा है, ठीक है, उसकी शर्त एक तरह से कह सकते हैं कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो आपका अगर देर से किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्लोटिंग में आ रहा है, ठीक है, जम रहा है, सो उसको आप क्या कहेंगे, या फिर जमता ही नहीं है, तो एक तरह से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सो जी हाँ, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होना या फिर जो ब्लड है वो देरी से जमता है, अगर घाव हो जाए, ठीक है, रक्तस्राव होता रहता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हीमोफीलिया। और जो हीमोफीलिया इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्तलापता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। और क्वेश्चन भाई मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश की कि यूनिक से यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, और कोशिश मेरी तरफ से तो सार्थक है। आप जब मुझे कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है, कैसा आप कमेंट करते हैं, कैसा आप मुझे फीडबैक देते हैं और कितने सब्सक्राइब और कितने आप मुझे शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर निम्न हीमोग्लोबिन से। ठीक है, मीन्स अगर हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन है सो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर एनीमिया की कमी है, खून की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ स्फेग्नोमैनोमीटर जो आपका एक मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसका आप यूज़ किसके लिए करते हैं। चार ऑप्शंस स्क्रीन पर और बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो बिल्कुल यहाँ पर स्फेग्नोमैनोमीटर से हम जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है। जी हाँ, एक तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे सिलेबस से रिलेट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके एवज में मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगा भाई, इतना ही कर सकता हूँ, है ना। चलिए राइट हो जाएगा। जी हाँ, ये सभी, जी हाँ, इनके अंदर जो कोल्ड ब्लडेड रहता है, ठीक है, आपका जिसमें आपके कह सकते हैं जो लिजर्ड है, फ्रॉग है और आपकी फिशेज रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है कौन सा रहेगा आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, ब्लड की क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करने वाला ये है प्लेटलेट्स। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस में प्रतिरक्षी बनते हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जो प्रतिरक्षी है ये बनेंगे आपकी लसिका में। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। जी हाँ, टीएमटी टेस्ट भी इसको कहा जाता है और आपने कई बार सुना भी होगा, जिसको वॉकिंग में ओबेसिटी प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनका टीएमटी टेस्ट किया जाता है। इसी को हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है, ट्रेडमिल पे चलाया जाता है, वॉकिंग करवाई जाती है, दौड़ाया जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपका कितना सांस फूल रहा है, ठीक है, आपको कितनी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो आपको यहाँ पर बताना है तो ये आपका किस से रिलेट करेगा। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जैसा ही मैंने बोला आपने क्लिक कर लिया होगा। जो टीएमटी जो टेस्ट है आपकी हार्ट से रिलेटेड आपकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। RH कारक एक शब्द है जिसे हम खालिस्तान के संबंध में सुनते हैं।
जी हाँ, आर एच फैक्टर किससे रिलेट करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, जो आर एच फैक्टर की हम बात करते हैं ये रक्तदान। जी हाँ, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होगा, जी हाँ, आपने देखा जब हम खून लेते हैं या फिर देने की बात आती है, जब खून को इंजेक्ट किया जाता है, आपके ब्लड में चढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो आर एच फैक्टर है वो देखते हैं। ठीक है, उसी से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसका पता चलेगा। अगर आपका खून मैच नहीं कर रहा है तो ब्लड की क्लोटिंग, ब्लड के जो थक्के हैं, ठीक है, खून का जो थक्का है वो आपके शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं, खून की गांठें बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप रहता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल इजी रहेगा भाई, मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया होगा। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या फिर निकल। जहाँ कॉपर थोड़ी सी मात्रा में रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो आयरन सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन ए आप सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट रहेगा, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का या फिर प्लेटलेट्स का या फिर अस्थि मज्जा का। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो जी हाँ, जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी से रिलेट करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिका में बनती है। जी हाँ, किस में बनती है आपको बताना है। लीवर में बनेगी, अस्थि मज्जा में बनेगी मीन्स बोन मैरो, या फिर वृक्क किडनी के अंदर, या फिर हार्ट में। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, बोन मैरो में आपकी बनती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लाल रक्त कणिकाओं का आकार रहता है आरबीसीज का। जी हाँ, आकार कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा, उतलाकार रहेगा या फिर अनियमितकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उभयतल रहता है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के कोशिश करूंगा बताने की। अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो सेल है ना, सेल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, गोलाई में रहेगी लेकिन अंदर से पिचकी हुई रहेगी। ठीक है, चलिए दोबारा बना देता हूँ मैं। कुछ इस तरह की ये आपकी बनती है, बीच में से ऐसे ये आकार रहता है लगभग आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके मैंने साइड व्यूज बनाने की कोशिश की थी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। जी हाँ, ब्लड का कंपोनेंट्स इनमें से कौन सा नहीं है। डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसीज, प्लेटलेट्स। सो जी हाँ, डीएनए जो है ये आपका सेल्स का पार्ट रहेगा। ठीक है, न कि आपके ब्लड का। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है। जी हाँ, ब्लड कहाँ पर बनता है आपको बताना है, और बहुत इजी रहेगा क्योंकि 2-3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है लेकिन आंसर सेम बन रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस तो आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि भाई उम्मीद ही की जा सकती है, और उम्मीदों पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है, और ऐसे ही आपका और मेरा विश्वास बना रहे। और कोशिश करूँगा कि आप सभी के लिए बेस्ट और यूनिक क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, किसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो अंदर नहीं जमता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा इसमें हेपरिन। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट रहेगा आपका फाइब्रोनेजिन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। जी हाँ, कौन सा मिनरल्स है वो सबसे जरूरी रहेगा हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के फॉर्मेशन के लिए। क्लोरीन है, आयोडीन है, आपका लोहा है या फिर सोडियम है। सो जी हाँ, खनिज की बात की गई है। सो जी हाँ, हीमोग्लोबिन जहाँ पर नाम समझ में आ गया, क्रोमेटिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ जाइएगा। सो लोहे की बात कर रहा है। सो ऑप्शन सी आपका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। जी हाँ, ब्लड के अंदर कितनी रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस रहेगी आपको बताना है। 60% है, 80% है, 90% है या फिर 40% रहेगा। तो चलिए, जी हाँ, यहाँ पर सेल्स की बात कर रहे हैं हम। सो सेल्स का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा आपका रेड ब्लड सेल्स का रहता है, और यहाँ पर पूछा गया कितने परसेंट है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन सी पे। जी हाँ, 90% आपके ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आरबीसीज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में 100 किलोमीटर रक्त में 100 किलोमीटर रक्त में, भाई ये किलोग्राम की अगर बात करते ना, ठीक है, किलोग्राम आप इसको कर लीजिएगा, नहीं भाई 100 किलो, हाँ भाई क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग रहेगी। सामान्य व्यक्ति में 100 किलोमीटर का तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं है ना, 100 मिलीमीटर। या 100 ml ब्लड के अंदर अगर हम बात करें ना, 100 ml ब्लड के अंदर कितना यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर 100 ml है, कितना आपका इसमें रहेगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ml की बात कर रहा है भाई, ये ml में आपको बताना है। अगर 100 ml किसी के अंदर ब्लड है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो कितना रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के स्तर की बात कर रही है। और चलिए, मैंने आपको बताया था जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है वो 2 तरह का रहता है। सो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, सो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ये 100 से लेके आपका 150 मिलीग्राम होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हार्ट का काम होता है, हार्ट का क्या काम है आपको बताना है भैया। चलिए, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, जो हार्ट है वो आपका ब्लड है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए पंपिंग का काम करता है, एज लाइक पंपिंग स्टेशन। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। चलिए, राइट हो जाएगा। जी हाँ, 4 वॉल्व होते हैं और 4 ही इसके अंदर चैम्बर रहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेसेंटा और प्लाज्मा। सो जी हाँ, प्लेसेंटा है वो बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। सो ये आपका ब्लड का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक या फिर ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज। चलिए, इजी रहेगा आपके लिए ऐसा एक्सप्लेन करने से, ब्लड बैंक या फिर ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज। सो राइट हो जाएगा स्प्लिन या फिर इसको प्लीहा कहिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेस मेकर का संबंध है, किससे संबंध है पेस मेकर आपको बताना है। जी हाँ, राइट हो जाएगा हार्ट, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होंगी। जी हाँ, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पूछा गया है। तो जी हाँ, जो इनका आकार है आरबीसीज का और जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनका आकार बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, जहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना कोल्ड ब्लडेड से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने फ्रॉग की, फिश की बात की थी, तो यहाँ पर चलिए उसके एवज में आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो चलिए, राइट हो जाएगा। जी हाँ, हृदयाघात है, हार्ट अटैक की जो चांसेस है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कल आपके लिए, जी हाँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर 2 सीरीज बैक टू बैक मैं कल आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को, जी हाँ, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइए और फेसबुक पेज पे भी अगर आप हमें फॉलो करना चाहते तो फॉलो कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।